कि बाप तो सर्वसेवल बच्चों को चाहता है या प्रकांड ज्ञान धारने वालों को चाहता है? जो सर्वसेवल बच्चे हैं उनको चाहता है, उनको याद करता है। जो ज्ञान ले लेते हैं और दूसरों को अपने अंडर में करने के लिए ज्ञान सुनाते रहते हैं ताकि हमसे प्रभावित हो जाएं, हमारे अंडर में रहे। तो ऐसी आत्मा ज्ञान का दुरुपयोग करती है या सदुपयोग करती है? दुरुपयोग इसलिए करती है जो ज्ञान सुनाने वाला है वो ज्ञान सुना करके उस आत्मा को बाप के हवाले करे, बाप को अर्पण करे, अर्पण में बुद्धि बनाए। बाप को अर्पण न करके अपनी ओर जो आत्माएं आकर्षित कर लेती है वो धर्म गुरुओं की लिस्ट में चली जाती है। धर्म पिताएं भी ज्ञान लेते हैं, संगम युग में ईश्वरीय ज्ञान लेते हैं, पावरफुल आत्माएं बनती है। फिर वो विधर्मी क्यों बन जाते हैं? क्या कारण है? हाँ, जिन जिन आत्माओं को ज्ञान देंगे पहले उनको अपना बना देंगे। पहले क्या, बाद में भी नहीं उनका लक्ष्य रहता है कि आत्माएं बाप की बने। अंत तक उन आत्माओं के ऊपर अपना कंट्रोल रखना चाहिए। हठी होते हैं, हठ योगी होते हैं, अपनी हठ पर पक्के रहते हैं। चाहे संसार के सामने उन्हें बिल्कुल झूठी बात को अपनाना पड़े। दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा झूठ क्या है? बाप को सर्वव्यापी कहना दुनिया का बड़े से बड़ा झूठ है। वो क्या साबित कर देते हैं कि बाप सर्वव्यापी नहीं है। बाप वो ये साबित नहीं करते कि बाप सर्वव्यापी नहीं है। वो साबित करते हैं कि बाप मेरे में भी है और जो भी अच्छे अच्छे पुरुषार्थी हैं उन सब में बाप समाया हुआ है। सबको बाप साबित करते हैं, कहते मेरे में भी बाप है, तेरे में भी है, लेकिन तुम इतने ऊंचे पुरुषार्थी नहीं हो। मैं ऊंचा पुरुषार्थी हूँ। तो मैं ऊंचा पुरुषार्थी हूँ ये साबित कर देना माने सुप्रीम सोल की प्रॉपर्टी मेरे हक लगी है। मैं तुम्हारे ऊपर अथॉरिटी चलाने वाला हूँ। अथॉरिटी चलाना माना ईश्वर तो कायम करना, ईश्वर बनना, शासन कायम करना। तो ईश्वर अनेक हो जाते हैं। सुप्रीम सोल बाप आकर के बताते हैं अभी तो मैं आया हुआ हूँ, अभी शिवो हम बनने की दरकार। ज्ञान में आने के बाद रुद्र ज्ञान यज्ञिता भांति बनने के बाद अगर सेवा भाव अंदर से नहीं रहा और दूसरी आत्माओं को अपने कंट्रोल में रहने का देखने का भाव रहा तो जैसे कि रावण बन गए। 63 जन्म मनुष्य आत्माओं ने शासन की भूख में आकर के सारी दुनिया को रुलाया।
मनुष्य ने जो भी शासन किया वो शासन रावण राज्य लाने का निमित्त बना या राम राज्य लाने का निमित्त बना? रावण राज्य आया। मनुष्य को कंट्रोल करेगा तो रावण बन सकता है, राम नहीं बन सकता। इसलिए भक्ति मार्ग की परंपरा में आज भी 33 करोड़ देवताओं में से एक ही देवता है जिसको स्वतंत्रता का सम्राट माना जाता है। स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। ज्ञान में आने का मतलब क्या है? बल मुरली में बोला हुआ है कि अपनी रचना को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। पहली रचना कौन है? पुरुष। कोई भी पुरुष आत्मा, कोई भी मनुष्य आत्मा है जो ज्ञान में चलती है, उसकी पहली रचना कौन हुई? स्त्री। हाँ, अपना शरीर ही अपनी रचना है। कोई संबंधी हमारी रचना नहीं है। रचयिता एक बात है, हम भी उसकी रचना है। हम किसी के ऊपर कंट्रोल करने वाले नहीं है। रचना को रचना से वर्षा नहीं मिलता। रचना को एक रचयिता बाप से वर्षा मिल सकता है। तो रचयिता के कंट्रोल में सबको होना चाहिए। बाकी आत्माएं सब भाई भाई है। अगर कोई होशियार है, ज्ञान में, सेवा में तीखा है, धारणाओं में तीखा है, याद में भी तीखा है, एकाग्रता की पावर ज्यादा है, तो वो इन पावर्स को धारण करके दूसरों के ऊपर कंट्रोल न चलाए। कोशिश करे कि जो भी संगी साथी आत्माएं हैं वो आप समान बने। आप समान बनाने के बाद फिर बाप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। आप समान ही नहीं बना पाएंगे तो बाप समान कैसे बना लेंगे? आप समान जिन आत्माओं को बना लिया जाएगा वो आत्माएं बाप समान भी बन जाएंगी। बाप है सूर्य, तो बच्चों को भी क्या बनना है? सूर्यवंशी बनना है। तो सूर्यवंशी खुद बनना है और दूसरों को भी बनाना है। अगर चंद्रवंशी का नशा आता है, इस्लाम वंशी का नशा आता है,